इसी लेबर कोड को वापस लेने की ये लड़ाई चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन प्रदर्शन चल रहा है। 20,000 मजदूर लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं नोएडा में किस तरीके से, मानेसर में किस तरीके से मजदूरों को इस सरकार दमन किया। मोदी के राज में ये चीजें घटी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो हत्या किया है वो तो हत्या क्रिमिनल एक्ट है। तो जब कोरोना में पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढ करके और मजदूरों को दबाने पर लगे हुए थे, उनका अधिकार छीनने पर लगे हुए थे। मोदी सरकार की सत्ता जाएगी और फिर से जो हमारी मांगे हो पूरी होगी, ये आप देख लीजिएगा। अत्याचार जो किया जा रहा है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है, हम उसके लिए आज उतरे हैं। 4 लेबर कोड वापस ले, इसके लिए उतरे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराजपुर। देखिए, किसान संगठन के लोग देखिए सड़क पर आ गए हैं और कई इनके मुद्दे हैं। इनका नारा है कि 4 कानून को रद्द किया जाए। बता दें आपको, 2019 में किसानों का बिल लाया गया तो उसको लेबर कानून में संशोधन हुए और उसके बाद उससे वापस लेने की बातें कह रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। आइए, यहाँ पर जो उनके नेता हैं किसान आंदोलन के, उनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज हम लोगों का केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन हम लोगों का एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का उद्देश्य है कि श्रमिक, किसान, विद्यार्थियों का जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। श्रमिकों के विरुद्ध जो 4 लेबर कोड आया है उसको वापस लिया जाए। लेबर कोड बहुत पहले आया। हाँ, नहीं, हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं, अभी वापस नहीं हुआ है। विरोध कहाँ कर रहे हैं? है? लेबर कोड 2019 में नहीं आया है। हम लोग मजबूती से उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक इस पर। आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए केवल सड़क पर आ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं? नहीं, लेबर कोई नहीं कर रहे हैं। लड़ते नहीं, इसी लेबर कोड को वापस लेने की ये लड़ाई चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन चल रहा है और हम लोगों का मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 42,000 रुपया किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, रसोईया का जो वेतन 3,000 किया गया है वह न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तित किया जाए, जो आज के दिन में न्यूनतम मजदूरी है। जी बोला जाए। हम लोग फिर से सड़क पर नहीं आए गए, हमेशा से सड़क पर हैं। और आप जो अभी हमारे इंटर के साथी से बात कर रहे थे, तो ये आपको बता दें कि देश में हमेशा मजदूर आंदोलन होता है। नोएडा से लेकर, मानेसर से लेकर के और बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाने में 20,000 मजदूर लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं नोएडा में किस तरीके से, मानेसर में किस तरीके से मजदूरों को इस सरकार दमन किया। क्या मांग रहे थे? मजदूरी की मांग कर रहे थे, ओवर टाइम की मांग कर रहे थे, छुट्टी की मांग कर रहे थे। ये जो बेसिक नीड है मजदूरों की, ये मांग कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि मोदी के राज में ये चीजें घटी है। ये चीजें घटी है जो बेसिक पॉइंट। मजदूर की हत्या हो गई, क्या मजदूरी को लेकर हत्या हो गई। हाँ जी, इस पर तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो हत्या किया है वो तो हत्या क्रिमिनल एक्ट है। मजदूरी तो एक अलग मामला भी है, लेकिन ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि कोई मजदूरी मांगने जाएगा। इसीलिए तो बिहार से पलायन करते हैं मजदूर। यहाँ काम करने के बाद भी लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, उचित समय पर मजदूरी नहीं मिलती है और उचित मजदूरी नहीं मिलती है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात है कि जहाँ कानून ही बदल दिया जा रहा हो, जहाँ आपको लड़ने का अधिकार ही नहीं है, यूनियन बनाने का ही अधिकार खत्म किया जा रहा है। ये तो जब कोरोना में पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढ करके और मजदूरों को दबाने पर लगे हुए थे, उनका अधिकार छीनने पर लगे हुए थे। ये तो पूरी दुनिया को जानने का हक है। और जा करके दूसरे देशों में सम्मेलन में जाकर के कहते हैं कि हमने आपदा में अवसर का लाभ उठाया, आप लोग भी उठाइए। तो जिस लेबर कोड की बात कर रहे हैं, 4 लेबर कोड, अच्छा, जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े है ना, तो भारत को आजादी की लड़ाई लड़ने में 100 साल लगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि 100 साल अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा। तो क्या आप कहेंगे कि उन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? नहीं, आपकी बात मैं कह रहा हूँ। आप आंदोलन हुआ, मैं कह रहा हूँ, कौन ऐसा देश में दुनिया में दूसरा देश है जिसने 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ा? आप बताइए। भारत को छोड़ करके 30 साल, 40 साल, 50 साल में सारी मुल्क आजाद हो गए। तो इसलिए लड़ाई लड़ी जाती है और यही बेस बनता है और आगे चल करके बदलाव होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा। कह रहे हैं किसान लगाने से बचिए। ये कह रहे हैं किसान आंदोलन किए, उनके 3 कानून वापस हुए।
वो भी आपको देखने को मिलेगा। धैर्य रखिए, वो भी देखने को मिलेगा और मोदी सरकार की सत्ता जाएगी और फिर से जो हमारी मांगे हो पूरी होगी, ये आप देख लीजिएगा। मनरेगा का नाम बदल दिया गया। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, उसमें पूंजी, उसका जो पैसा है, बजट है, वो खत्म कर दिया गया। शिक्षा का बजट खत्म कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, कितनी बात कही जाए, लेकिन मुख्य बात है कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं मजदूर किसानों के सवाल पर। 42,000 मजदूरी होनी चाहिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रद्द होना चाहिए, 4 लेबर कोड रद्द होना चाहिए, निजीकरण रद्द होना चाहिए, यूपीएस एनपीएस रद्द होना चाहिए, ओपीएस बहाल होना चाहिए। पूछा जाए आप बोलिए, तो आप आ गए, आपके सामने माइक दे दिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये फोटो लीजिए ना, हम दिलवाते हैं। कहाँ बोलिए। हाँ, आज हम लोग मजदूरों पर अत्याचार जो किया जा रहा है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है, हम उसके लिए आज उतरे हैं। 4 लेबर कोड वापस ले, इसके लिए उतरे हैं। और ये सारे हमारे 4 लेबर कोड को वापस लो, मुख्य मांग मेरा है, और इसी मांग को लेकर हम मुख्य रूप से एमएफसी गारंटी दो। चलिए, जिंदाबाद। बात कर रहे थे किसान से, क्या कुछ कहना था इनके लिए, क्या कुछ मांग थे, तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री